सोनिया गांधी ने कहा है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ बातचीत सभ्य बर्ताव के सिद्धांतों पर ही होगी मंजूर। देश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं को बताया शर्मनाक। महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने पर दिया जोर। जयपुर में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का विधिवत उद्घाटन। शिविर में मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 6 से 9 किए जाने के फैसले पर जताई खुशी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को डीजल पर दोहरी नीति अपनानी चाहिए, जिससे इस सब्सिडी का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। डीजल की कीमतों में वृद्धि पर भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे आम आदमी और किसानों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार का डीजल की कीमत में 45 पैसे की बढ़ोतरी का फैसला निराशाजनक है और इसका देश की गरीब जनता और किसानों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। कहा, इस एक साल में रियायती सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर देनी चाहिए। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने आज मध्य प्रदेश के सीधी में नियंत्रण रेखा पर शहीद हुए जवान सुधाकर सिंह के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को दी सांत्वना। डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि ने आज डीजल के दाम तय करने का अधिकार तेल कंपनी को दिए जाने के सरकार के फैसले को बताया गलत। यूपीए की अहम घटक ने इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में 2 मछुआरों की कथित रूप से हत्या करने वाले इटली के 9 सैनिकों पर मुकदमा चलाना केरल की सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उनका अभियोजन केंद्र करेगा। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला विशेष अदालत में चलना चाहिए, जो प्रधान न्यायाधीश से परामर्श के बाद केंद्र द्वारा स्थापित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित करने या किसी ऐसे ढांचे के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए जिससे यातायात में बाधा पड़ती हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने युवा पीढ़ी से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का किया आह्वान। कहा, स्वामी विवेकानंद के आदर्श आज भी हैं प्रासंगिक। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने समाज का किया मार्गदर्शन। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया में हाल के नरसंहार में 100 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। इस बीच अमेरिका द्वारा मंगलवार को अलेप्पो स्थित एक विश्वविद्यालय परिसर में जानलेवा धमाकों के लिए सीरियाई सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर रूस ने अमेरिका की आलोचना। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच ब्रिस्बेन में खेले गए लो स्कोरिंग मुकाबले में श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 26.4 ओवर में मात्र 74 रन पर ढेर हो गई। नुवान कुलासेकरा ने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के मैच ओडिशा में खेलेगी। महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप बी के सभी मैच मुंबई के बजाय कटक और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे।